wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care. हाँ सर बोलो ना. हाँ सर बोलो ना. हेलो सर. Hello, tomorrow in my office by 12 noon sharp. अच्छा ओके सर. ठीक है. नमस्ते, मैं हूं एमसी प्रोफेसर महेश चौधरी और आज हम कॉलेज के उन नमूनों के साथ बैठ रहे हैं जिनके साथ खड़े रहना भी बेकार है. May I come in, sir? Not now, baby. Sir? I will come in. गुड मॉर्निंग सर. Yeah, good morning. तो जैसे मैं कह रहा था, व्हाट्स अप एमसी? क्या हो अरे तुम्हारा दोस्त लगता हूँ क्या मैं? आके बैठो. सॉरी. बैठो अपने जगह पे. हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, अभी बड़ा टेंशन का माहौल है. एग्जाम्स का समय है. कुछ लोगों के लिए बड़ा ही टेंशन का माहौल होगा, लेकिन कुछ होनहार बच्चे भी होते हैं जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ परीक्षा के हॉल में प्रवेश करते हैं. आज का ये वीडियो बस उन्हीं कुछ नालायक और कुछ होनहार बच्चों के नाम. लेट्स गो. तो शुरू करते हैं शुरुआत से. द प्रिपरेशंस. ये प्रिपरेशन का टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. इस पे तुम्हारा पेपर, तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ डिपेंड करता है. अब ये समय में अगर तुम ध्यान दोगे तो आगे जाके दिक्कतें नहीं होती है. इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम अपने अनुभव भी बता सकते हो. ये बनता है. अरे बनता है. ये अनुभव कौन है? एक्सपीरियंस बेटा, मैं एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ. ठीक है. प्रेम बेटा तुम बताओ. अरे अच्छा अनुभव ना. अरे अनुभव मेरा क्रश का सेकंड बॉयफ्रेंड है. गॉड नोस भाई सोनिया ने उसको क्यों चूज किया भाई. फुकट. अरे प्रेम भ्राता, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं सर. अच्छा वो एक्सपीरियंस. अरे मेरा जो प्रिपरेशन है ना वो 2 दिन पहले से ही होता है. मेरे को ऐसा 1 महीना या फिर 2 महीना पहले चालू करने का जरूरत नहीं है. एक मिनट. अरे मैं एक लड़की को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा था. रे एक मिनट. ओ भाई उसने एक्सेप्ट किया भाई. क्या उखाड़ा फिर? अच्छा तो मैं भटक रहा है टॉपिक से. हाँ तो 2 दिन पहले से भी करेगा. इनफैक्ट अगर एग्जाम के दिन भी पढ़ा ना मेरा हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट तुम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था कॉलेज में? तो भाई पीटी के अलावा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है. मेरा तो इको था भाई. तेरा? अरे तेरा तो रहने दे भाई. तेरा तो सब फेवरेट सब्जेक्ट रहता है. अरे लेकिन मेरे को एक बात बोलो. हाँ ये जो एजुकेशन हम लोग जो करते हैं कुछ उखाड़ा है क्या हम लोग ने? भाई पीटी का लेक्चर लोग ले लेते हैं. जो सब्जेक्ट टीचर है पीटी का लेक्चर लेते हैं. हम लोग का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, बाकी जो ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट है वो तो भाई कोई देखता ही नहीं है भाई. ग्रास रूट से अगर सॉल्व नहीं किया ना प्रॉब्लम तो हम लोग को सोल्यूशन मिलने नहीं वाला है. पहली बात. अरे वो सब तो ठीक है, बट मैं 3 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम्स के लिए. प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फिर भी कम लग रहा है. मैं 15 बार रिवीजन तो हो चुका है. फिर भी मैं सोच रहा हूँ और एक बार कर लूंगा बाद में कभी. सच बोलूँ तो ना सब्जेक्ट्स जो अपने एग्जाम्स है ना वो बहुत इजी होते हैं. वाह इजी तो मेरी थी यार. ये उधर ही पहुंचता है बाद में. तो अपने जो मतलब प्रोफेसर जो हम लोग को सिखाते हैं ना, उन लोग का सिखाने का तरीका रहता है वो अच्छा होना चाहिए. आइंस्टाइन ने एक अच्छा सा कोट दिया है जिसमें वो बोलता है कि लाइक अगर मैं ये मोस्टली एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो टीचर बदलो, सब्जेक्ट नहीं. अरे क्या बात है. सर अपना ये मीटिंग कब खत्म हो रहा है? मेरे को 16वें बार वापस रिवीजन करने जाना था. बेटा तुम उसका टेंशन मत लो. तुम्हारा हो जाएगा. तुम होनहार बच्चे हो. टेंशन तो इन दोनों को लेना चाहिए. ये
जाने दो। तो आप कुछ बोलना चाहोगे सर? मेरे पास एक बात है बोलने को भाई। मेरे साथ ना एक किस्सा हो गया था। मैं प्रिपेयर करने को बैठा था, अब मेरे अपने दोस्त का फोन आया मेरे को वो बोलता है कि भाई कल के पेपर के लिए सिखा देना थोड़ा। मैं बोला भाई तू खुद से कब सीखेगा? मैं उसको पूछा भाई कल का पेपर इंग्लिश है, इतना चिंदी पेपर है, तू काहे को टेंशन लेने का भाई? वो मेरे को बोलता अरे भाई इंग्लिश थोड़ी है कल, केमिस्ट्री है। मैं बोला आई शपथ, केमिस्ट्री मेरे को सिखा तू भाई, मेरे अभी वांदे हो गए तो भाई गलत सीन हो जाता था भाई। जान दे, ये विषय छोड़ अभी फिलहाल। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो आगे बढ़ते हुए हम एग्जामिनेशन हॉल के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हैं। अरे सर अभी इतना टाइम से हम लोग ही बोल रहे हैं, आप भी कुछ बताओ ना सर। अरे रहने दो क्या आएगी, सबकी बारी आएगी। यू ऑल शेयर एक्सपीरियंसेस, आई आल्सो शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। अंग्रेजी हो गया। सॉरी सर। फ्रेंड्स, मेरे को तो सबको कन्विंस करने में ही पड़ता है कि लाइक मैंने कम से कम पढ़ाई की है, पर अपेरेंटली एग्जाम्स के दिनों में मैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता हूँ। अपना जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना वो बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने नेचुरल टैलेंट्स को कभी शो करने नहीं देता। मेरे पास इसके लिए एक वन लाइनर है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अरे मेरे को एक बात बताइए, पूजा कौन है? मेरे को इसका इंस्टाग्राम में सजेशन आया था। मेरे को क्या मालूम है, क्या दलाल है क्या? रख फोन चल। भाई एक दिन मैं तो भाई पेपर दे रहा था, मेरे बाजू में एक बंदा बैठा है। वो बंदे ने क्या किया मालूम, अपना स्लीव्स रहता ना उसमें चिट्ठी डाल के लेके आया, ठीक है। और बाद में वो क्या वो रहता है ना, क्या वो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटर क्या बोलते हैं उसको, इन्विजिलेटर होता है। हाँ थैंक यू, वो सेम। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ वो मैं बोलूँगा तो शायद वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ना बोलो तो बेटर है। और यार ये हर 5 मिनट में सप्लीमेंट लेने वाले लोग यार, इनको तो बेटे आराम से, जरा आराम से। चरण जो के आशीर्वाद लेने चाहिए, क्योंकि कितना पढ़ लेते हैं यार, कितना पढ़ लेते हैं भाई, बहुत पढ़ लेते हैं। पढ़ना जरूरी होता है, समझा? अरे भाई 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 वो स्वीटी का नया रील है। अरे एग्जाम का तो बात ही कुछ अलग है भाई। अच्छा, मेरे टाइम पे ना मेरे को ही पूछते थे लोग आंसर। नहीं खाली इको के पेपर में, बाकी के टाइम तो मेरे तो वाटी लगे पड़े रहते थे भाई। लेकिन ना हम लोग का ना एक सर ने ना एक लाइन बोला था कि चोरी करना पाप नहीं होता, बस पकड़े जाना पाप होता है। बाय द वे हम तुम लोगों को कॉपी करना नहीं बोल रहे, खाली हम लोग अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। और भाई एग्जाम ना एक ऐसा है ना कि आइटम पटाने जैसा होता है। पहला एग्जाम का प्रिपरेशन, सेम वो आइटम जैसे होता है, प्रिपेयर करो अपने आप को। फिर उसके बाद में एग्जाम का मेन डे रहता है, जाके भाई सामने उसको जाके बोलना पड़ता है लड़की को। और लास्ट में भाई हम लोग को रिजल्ट्स के लिए रुकना पड़ता है। और ना कभी कभी ना हम लोग कॉपी करना भी भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम। क्यों? अरे क्योंकि ना वो जो इन्विजिलेटर है ना, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से आई हुई अफसर है। बात तो सही है। हाँ? मेरा मतलब है ये सब करने आते हो कॉलेज में या पढ़ने को? नहीं मतलब अच्छा लगा था मुझे। वैसे इसी बात पे मैं अपना एक कॉलेज का किस्सा सुनाता हूँ। कॉलेज का नहीं, एक्चुअल में स्कूल का किस्सा है। शायद 7th 8th का टाइम होगा और पेपर था ज्योग्राफी का और मैं पढ़ के आया था हिस्ट्री। सर आप भी क्या करे, गलती इंसान से ही होती है। तो क्या मालूम मेरे में खुद में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों था। आई डिडंट इवन क्रॉस चेक विद एनी ऑफ माय फ्रेंड्स। अगर तभी क्रॉस चेक कर लिया होता तो शायद और अच्छे मार्क्स आते, यू नो। तो वही मैं गया फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने। सामने क्वेश्चन पेपर आया ना, आई वाज लिटरली, मैं ब्लैंक हो गया। सामने सब कोरा ही कोरा नजर आ रहा था। मैं बोला अरे भाई मैं मूर्ख जो इसमें आ गया। मैं मूर्ख जो इसमें आ गया। तो आई वाज लाइक फिर क्या, फिर जितना जो आता था मैंने लिख दिया। पहले का 1 घंटा मैंने इज्जत में भाई खुद से लिखा, किसी से कुछ नहीं पूछा। फिर लास्ट का हाफ एन आवर में भाई मेरे को डर लगने लग गया। आई वाज लाइक टीचर को अभी पूछ ही लेते। और मैंने फिर अब थोड़ा हिम्मत जताया
मेरे में भी क्या मालूम, तभी एक अलग ही लेवल का, वो क्या कहते हैं तुम्हारे भाषा में, स्वाग स्वाग समथिंग। स्वैग सर, स्वैग। हाँ, स्वैग स्वैग। मेरे में भी अलग ही लेवल का स्वैग था। मैंने सीधा टीचर को जाके पूछा कि मैम पेपर ज्योग्राफी का है, मैं पढ़ के आया हिस्ट्री, मेरे को एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प कर दो। अरे लेकिन ऑब्जेक्टिव तो स्टार्ट में रहता है ना रे। अरे ये बड़े क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करते हैं ताकि सारे मार्क्स आ जाए, फिर ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करते हैं। देखा, कुछ सीखो, सीखो इससे कुछ। मैंने भी ऐसे ही किया, ऑब्जेक्टिव्स लास्ट के लिए रखा, पहले सब बड़े बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और मेरा तभी रिकॉर्ड अच्छा था। मैंने कभी किसी टीचर को ऐसे सताया नहीं, इसलिए उस टीचर ने भी अच्छे से प्यार से मुझे हेल्प किया। एंड वही ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। शी हेल्प मी अ लॉट। सर सीखो उनसे कुछ सर। हमारे टाइम पे भी ऐसे अच्छे टीचर रहे होते ना, हमारा भी किस्मत बदल चुका होता। हाँ यार। आपको सच बताओ क्या हुआ था? मैं लिटरली अपना पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, लिटरली पेपर दे रहा हूँ, चुपचाप पेपर दे रहा हूँ। पता नहीं मेरे को बीच में अचानक से चीख आया। वो क्या, वो इन्वेस्टिगेटर, वापस मैं भूल गया वो शब्द क्या है, इन्विजिलेटर होता है। उसने मेरे को वापस -5 दे दिया। क्या करे, होता है कभी कभी ऐसा, मेरे को मालूम है ठीक है भाई, किस टीचर के बारे में बोल रहा है, पता है मेरे को, होता है ऐसा, ठीक होता है, है। चल छोड़ भाई, जाने दे। अब प्रेपरेशंस और एग्जाम्स भले ही टेंशन में कटे, उसके बाद का जो सुकून और चैन का आनंद जो होता है, उसका तो मजा ही कुछ और है। सर लाखों की बात करी सर। अगर मेरे बापू, मैं अगर एग्जाम पास हो जाऊं तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट देते हैं। मैंने उनसे पास होने पे सिर्फ एक बाइक मांगी थी, उन्होंने मुझे 4 व्हीलर दे दिया। और सीन ऐसा है कि मेरे को 4 व्हीलर चलाने आती नहीं, वाह। लेकिन मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव इस बारे में। अरे भाई, मेरे को तो 4 व्हीलर के नाम पे खाली व्हीलर्स का पैकेट ही मिला था। और भाई मेरा रिजल्ट्स का टाइम पे तो अलग ही सीन है। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था इको, उसमें भी मेरे को कम आ गया, और जिसमें मैं वीक था उसमें ज़्यादा आ गया। ऊपर से ये टीचर्स लोग पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन डे के टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग को बुलाते। एक तो हम लोग की इधर फटी पड़ी है, पेरेंट्स सामने डांट पड़ने वाली है, और ऊपर से हम लोग का हमालीगिरी का काम चालू हो गया। बाय। अरे बट ब्रो, टेंशन तो भाई सब में रहता है भाई। मैं टॉपर हूँ इसलिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि मेरे में टेंशन नहीं है। मेरे को टॉप करने का भी टेंशन है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। अभी टॉपर हूँ इसलिए एवरेज मार्क्स लेके आऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सबको मालूम है सर, आप भी। तो रिजल्ट्स के टेंशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अरे हाँ भाई, तो मेरे को भी मालूम है। मेरे दोस्त के साथ ऐसा सीन हुआ था कि मतलब वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा वो दोस्ती निभाने में था भाई। उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया पढ़ाई का, मतलब कि वो घर वाले हो या फिर दोस्त हो या फिर नज़दीक रहने वाले लोग हो, उसके ऊपर बहुत काफ़ी प्रेशर आ गया, क्योंकि वो एकदम मतलब ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम दे रहा था, और किस्मत में जो लिखा है वो तो होता ही है। उस हिसाब से उसको काफ़ी एग्ज़ाम्स में वो फेल हो गया, और उस वजह से उसने अपने ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन ले लिया मेरे हिसाब से। वो तो सबके नसीब में जैसा है वैसे ही होता है। ये क्या पासिंग फेलियर ये सब तो होता ही रहता है, बट इन दी एंड बोलते हैं ना, अभी ये जो अ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये चीज़ दोनों तरफ से भी सोचना चाहिए, इतना भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। अब वो छिछोरे फिल्म भी जो आया था, उसका भी एक एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पर कैसे लोग एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है कि फेलियर्स को भी एंजॉय करो, इट इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इतना भी अगर सीरियसली लेकर तुम एक फाइनल डिसीजन लोगे लाइफ को एंड करने का, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। लुक एट द बिगर पिक्चर, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा याद रखो ये चीज। बेटा आपको कुछ कहना है इस बात पे? सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की बहुत कमी हो गई है अभी। एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर बात में बहुत दम है।
What's up people? Thank you so much for watching our video. If you're still watching this video, भाई तुमको दिल से प्यार है. और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना. Share this with your family members, relatives, friends. भाई तुम्हारा सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है. और तुम्हारा क्रिटिसिज्म हमारा इम्प्रोवाइजेशन. क्या बात है, क्या बात है. So like this video, share with everyone, and you can also follow us on Instagram at critico.official. Follow करना मत भूलना, and also comment your favorite part of the video in the comment section. And last but not least, wishing you all the very best. Do well. We are all praying for you. All right, and stay tuned until next time.